नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। दोनों मछलियाँ आपस में चर्चा कर रही हैं। एक सहेली दूसरी सहेली से कह रही है, दया का कथन निरा है। अर्थात दया की बात करना, उपदेश देना यह अलग है और दया का बतन निरा है। अर्थात दया करना अर्थात दया का पालन करना अलग चीज़ है। दया के पालन में और दया के व्याख्यान में बहुत अंतर होता है। दया की बात करना अलग है और दया से बात करना अलग है। कहते जो दया की बात करते हैं वह मात्र नाटक रह जाता है, और जो दया से बात करते हैं, दया का पालन करते हैं, समझो वह जीवन को प्राप्त कर लेते हैं। औरों को प्रभावित नहीं करना, स्वयं दया से प्रभावित होना है। अर्थात हमारे जीवन से ही दया प्रवाहित होने लगना चाहिए। अर्थात दया का गुण हमारे जीवन में उतर आना चाहिए। पृष्ठ नंबर 73 पर अब तो अस्त्रों शस्त्रों वस्त्रों और कृपाणों पर भी दया धर्म का मूल लिखा मिलता है, किंतु कृपाण कृपालु नहीं हैं। वे स्वयं कहते हैं हम हैं कृपाण, हम में कृपा ना। कहते हैं आजकल वर्तमान में तो बंधुओं जीवन में सही सही बात कहूँ तो अस्त्रों पर शस्त्रों पर वस्त्रों पर और कृपाण अर्थात तलवार पर भी दया धर्म का मूल है, ऐसा लिखा मिलने लगा। अस्त्र पर भी, शस्त्र पर भी और वस्त्रों पर भी और तलवारों पर, इन सब पर क्या मिलने लगा? दया धर्म का मूल है, ऐसा लिखा हुआ मिलने लगा है। किंतु कह रहे हैं वो कृपाण अपने आप में कह रहा है, कृपाण शब्द स्वयं कह रहा है हम में दया नहीं है, कृपा ना। कृपा अर्थात दया और ना माने नहीं है। हम कृपालु नहीं हैं। आगे कहाँ तक सुनाऊं कहते हैं, कैसे कहूँ? वह स्वयं जो है ना अपने आप में वह कृपाण कह रही, मेरे अंदर कृपा नहीं है। लिखने मात्र से क्या होता है? सत्य हिंसा का बस हमसे इतना ही नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं और दीवाली को पुत जाता है। सत्य हिंसा यहीं तक रही। उसी बात को आचार्य श्री जी यहाँ पर कह रहे हैं। कहाँ तक कहें अब धर्म का झंडा भी डंडा बन जाता है, शास्त्र शस्त्र बन जाता है। अवसर पाकर और प्रभु स्तुति में तत्पर सुरीली बांसुरी भी बांस बन पीट सकती है। प्रभु पथ पर चलने वालों को समय की बलिहारी है। कह रहे हैं अस्त्र वस्त्र शस्त्र कृपाण सब पर
दया का धर्म लिखा हुआ है, दया ही धर्म का मूल है, ऐसा लिखा हुआ है। आगे कहाँ तक सुनाऊं तुम्हें? निजी स्वार्थ के लिए समय पड़ने पर धर्म का झंडा भी लड़ने का डंडा बन जाता है। झंडा लिए रहते ना, उसमें डंडा रहता है, झंडा निकाल लेते हैं और डंडे से लड़ाई शुरू कर देते हैं। परोपकार करने वाला धर्म शास्त्र भी लड़ाई का शस्त्र बन जाता है, जिससे सबका उपकार होता है। ऐसा शास्त्र है, वह भी शास्त्र भी वाद विवाद के कारण, शस्त्र का कारण, लड़ाई झगड़ा का कारण बन जाता है। तर्क वितर्क में लोग उलझ जाते हैं। कि सदा प्रभु भक्ति में लीन रहने वाली सुरीली बांसुरी भी बांस बन करके भक्तों के लिए पीट देती है। क्या कहें, समय ऐसा ही चल रहा है। कलयुग है ना, कौन सा युग है? इस कलयुग में ऐसी ऐसी विडंबनाएं खड़ी हो रही हैं। कलयुग उसी का नाम तो है, हुंडा और सर्पण काल उसी का नाम तो है। अनहोनी घटनाएं देखने को मिल जाएं जो किसी काल में घटी ना हो, ऐसी दुर्घटनाओं के घटने का नाम ही तो हुंडा और सर्पणी काल है। यहाँ पर ऐसी स्थिति हो रही है कि अस्त्र वस्त्र शस्त्र सब पर लिखी हुई है दया की परिभाषा, लेकिन दया को कोई पालने तैयार नहीं है। ये स्थिति हो गई। आजकल धर्म की ध्वजा फहराने की जगह धर्म की ध्वजा अलग करके डंडे से लड़ाई कर लेते हैं। जिस बांसुरी से हम भगवान की भक्ति करते थे, उसी को किसी के सिर पर मार देते हैं। आज वर्तमान में ये स्थिति हो गई, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े हो गए। धर्म के नाम पर तो और ज़्यादा हो रहा है। जिस धर्म से हमारी कसाई कम होना थी, उस धर्म के स्थान पर हम आकर के ज़्यादा कसाई कर लेते हैं। हमने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब अपने घर जाते हैं सबसे रिश्तेदारी निभाते हैं, एक दूसरे के यहाँ भोजन पानी करते हैं, लेकिन जैसे ही मंदिर में आते हैं तो वाद विवाद शुरू हो जाती है। इसे तो किसी ने लिख दिया, मंदिर मस्जिद बैर कराते मेल कराती मधुशाला। क्या लिख दिया? लगता तो ऐसे आदमी को केस कर दो, पर कर नहीं सकते। कि देखने में तो मिल रहा है ना, लोग लड़ाई झगड़े तो कर रहे हैं, धर्म के नाम पर ही तो सब कुछ कर रहे हैं, आड़ लेकर के, अर्थात धर्म के तवे पर स्वार्थ की रोटी सेंकने में लगे हुए हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। और कभी कुछ छोटी सी बात हो, बस जाति विशेष का झगड़ा बना करके लड़ाई झगड़े और बढ़ा देते हैं। सरकार परेशान हो जाती है, पुलिस प्रशासन परेशान हो जाता है। कारण क्या है? अपना निजी स्वार्थ। सिद्ध नहीं हुआ तो ऐसा कर दो। स्वार्थ के कारण व्यक्ति क्या नहीं कर देता। वही मंदिर जहाँ पर कसाई धोना थी, वहीं पर कसाई होने लगती है। जहाँ पर हम आए थे हमारे कर्म की नेजरा हो, वहीं पर बंद होने लगता है। जहाँ पर एक दूसरे से हिल मिल करके रह करके बात कही जाती है, वहीं पर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। आचार्य कहते हैं क्या करें, अब किसको दोष दें? यही कह दें कलयुग चल रहा है, इसलिए इस काल में ऐसा ही होता है। लेकिन आदमी अपने परिणामों को सुधार ले तो आज भी कलयुग भी सतयुग जैसा नजर आ सकता है। मात्र परिणामों को संभालने की बात है। कहते अन्य क्षेत्र कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र पर व्यक्ति कहीं पाप करता है, कसाय करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो धर्म क्षेत्र पर आकर उसको समाप्त कर सकता है, भगवान की भक्ति करके, माला फेर के, स्वाध्याय करके। लेकिन जो व्यक्ति यहीं पर कसाय करे, यहीं पर झगड़ा करे, फिर कहाँ वज्रलेप भविष्यति, वज्र के लेप के समान हो जाता है, वह कहीं भी धुलने वाला नहीं है। धर्म क्षेत्र पर कभी कसाय लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए, अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है, राजनीति में धर्म तो होना चाहिए, पर धर्म के स्थान पर राजनीति नहीं होना चाहिए। तभी जीवन में आनंद का अनुभव आ सकता है, अन्यथा नहीं। समझ रहे हैं आप लोग? राजनीति में धर्म तो होना चाहिए, तो रामायण हो जाएगी। यदि राजनीति में धर्म आ गया तो रामायण हो जाएगी,
और यदि आपने देखा कि धर्म में राजनीति आ जाएगी तो महाभारत खड़ा हो जाएगा, और हो रहा है। जहां पर राजनीति में धर्म आया, रामायण की बात हो जाती है, राम राज्य की बात हो जाती है। लेकिन जहां धर्म में राजनीति आ जाती वहां पर महाभारत खड़ा हो जाता है। इसलिए समझिएगा, राजनीति में धर्म तो हो, पर धर्म में राजनीति ही नहीं आना चाहिए। तभी जाकर के हम उस सच्चाई को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। देखो तो, जहाँ मंदिर में हमारी कसाई धुलना थी, वहाँ कसाई बन जाती है। हम भूल ही गए। हकीकत बात तो ये है, जैसे आप मंदिर में प्रवेश करते हो और पादुकाएं मंदिर के बाहर छोड़ देते हो, वैसे ही लड़ाई झगड़े संकल्प विकल्प वहीं बाहर पादुका समझकर छोड़ देना चाहिए, तभी मंदिर में अंदर प्रवेश करना चाहिए। ये सब सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। अभी हम भगवान की भक्ति करने के लिए जा रहे हैं, इन सब का हमें त्याग करना अनिवार्य है। सुन रहे ना? जब आप लोग किसी विशेष संवेदनशील धार्मिक स्थान आदि पर जाते हैं तो आपकी चेकिंग होती है। आप फ्लाइट में सफ़र करना चाहते तो आपकी क्या होती है? चेकिंग। क्यों? कहीं आप हथियार तो नहीं रखे। अब एक चेकिंग और होना चाहिए, आप अंदर बैर विरोध तो नहीं रखे, आप कसाई लेकर तो नहीं जा रहे, राग देश स्तुति कर नहीं जा रहे। पर इसकी चेकिंग दूसरा नहीं कर सकता। इसकी चेकिंग कौन कर सकते हैं? खुद। बस आप अपने आप को चेकर बनाइए, अपने आप का प्रहरी बनाइए, पहरेदार बनाइए। हम वाद विवाद लेकर के तो मंदिर में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। आप लोग कितनी सावधानी रख रहे हैं मंदिर में प्रवेश करते समय, कहीं हमारे माध्यम से कोरोना ना फैल जाए या किसी का कोरोना हमारे पास ना आ जाए। बस ऐसे ही सावधानी रखो, हमारी कसाई दूसरे के पास ना पहुंच जाए, दूसरे की कसाई हमारे पास ना आ जाए। फिर देखो आप स्वस्थ रहेंगे। तन से स्वस्थ होने के लिए आप सोशल डिस्टेंसिंग भी रख रहे हैं, मास्क भी लगा रहे हैं। मैं तो कहता है वैसे जहाँ लड़ाई झगड़े हो रही हो, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बना लो। जहाँ पर वाद विवाद हो रहा हो वहाँ पर मौन रख लो, मास्क लगा लो, मौन कर लो। ये सब संक्रमण से बच जाओगे। लेकिन आदमी के लिए शरीर की चिंता है, आत्मा की चिंता नहीं है। जिसे आत्मा की चिंता है वह इस संक्रमण से बचता है। राग देश की हों, कसाई के हों, पापों के हों, लड़ाई झगड़े के हों, इन सब संक्रमण से बचने की आज आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को है। मंदिर जाओ या ना जाओ, लेकिन लड़ाई झगड़े नहीं करना। जब भी मंदिर जाएंगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। कायु सर करके मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। जैसे हाथ पैर धोकर के मंदिर में प्रवेश करते हो, वैसे ही मन को भी धोकर के अंदर प्रवेश कराना चाहिए। आज हमारा मन पवित्र है। आज हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, वाद विवाद नहीं करेंगे। ऐसा मानस बना के जाओ। दूसरी चीज ये है कि आप भगवान के दर्शन करने आते हो, एक संकल्प और कर लो, हम भगवान के दर्शन करेंगे, किसी के दोष दर्शन नहीं करेंगे, किसी के दोषों को नहीं देखेंगे। यह सही आपकी शुद्धि है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। काय शुद्धि तो आप कर लेते हो, स्नान करके आते हो, पैर भी धो लेते, सब कुछ होते हो। लेकिन वचन की शुद्धि, असभ्य वचन नहीं बोलना, जिससे कलह हो ऐसे वचन नहीं बोलना, कसाय उत्पन्न हो ऐसे वचन नहीं बोलना, मन में किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, किसी के दोष नहीं देखना, चिंतन नहीं करना उनके दोषों का। यह सब मन वचन काय की शुद्धि होना आवश्यक है। तभी आप भगवान की भक्ति करेंगे और भगवान की भक्ति का सही परिणाम आपके जीवन में प्राप्त होगा, तभी होगा। वरना वर्षों से भक्ति करते आ रहे, पूजन करते आ रहे, मंदिर जा रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं। क्यों नहीं? परिणामों में ज्यों की त्यों आकुलता, परिणामों में ज्यों की त्यों कसाय कापुट, ये क्यों बने हुए हैं? क्योंकि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि पूर्वक हमने मंदिर में प्रवेश नहीं किया। महाराज श्री जहाँ आहार लेते हो वहाँ पर आप लोग प्रवेश करते हो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल देते हो। मंदिर में भी तो बोला करो, भगवान हम आपके चरणों में आ रहे, मन वचन काय शुद्ध हैं, अर्थात मैं किसी से झगड़ा नहीं करूँगा, आत्म ध्यान नहीं करूँगा, मैं किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखूँगा,
ये सब परिणाम यदि आपके निर्मल हो जाते हैं तो भगवान का दर्शन करना सार्थक हो जाता है। ये सब प्रसंग को लेकर के आज से यही कहना चाहते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार हो, चाहे कालाबाजारी हो, चाहे व्यक्ति की बिगड़ती हुई मनोदशा हो, इन सब का जो है वर्णन किया है। धर्म की आड़ में स्वार्थ सिद्धि करने वाले व्यक्तियों को भी यहाँ चपेट में लिया है कि लोग धर्म की आड़ लेकर के क्या क्या कर जाते हैं। लोग स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं, धर्म के नाम पर भी अपना नाम करते रहते हैं, धर्म के माध्यम से निर्मल द्रव्य का भक्षण भी करते रहते हैं। ये सब चीज़ें जो चलती हैं उसके बारे में आचार्य ने खोला है। क्या करें, आज समय ही ऐसा चल रहा है, क्योंकि कौन सा युग है? कली युग है। इसमें हर एक व्यक्ति अपने परिणामों को संभाल करके नहीं रख पाता, परिणामों को संभालने की बहुत आवश्यकता है। तो यहाँ पर इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि हमें इस प्रकार के विचारों से बचना है जो हमारे दुर्भावनापूर्ण हो जाते हैं। अब आगे कहते सब होने के बाद सुनकर सखी की बात मछली पुनः कहती है, यदि तुझे नहीं आना है मत आ, परंतु उपदेश देकर व्यर्थ में समय मत गमा। जो संकल्प लिए हुए है मछली कि मुझे तो बाहर निकलना ही निकलना है, इस कुएं से बाहर जाना है, वह संकल्पिता मछली ने सखी की बात सुनी और वह पुनः कहती कि हे सखी, इतना सब सोचने विचारने का यह समय नहीं है। अपना भाग्य ही तो है, कुछ होता है कि नहीं होता है, हम तो कुछ कर सकते हैं। ये मत सोचो कि नहीं समय क्यों गंवा रही हो। और सहेली के बिना अकेली ही चल पड़ती है मछली, सम्यक सूक्तियां छोड़ती हुई। कह रहे हैं कि अब विचारने का समय नहीं है, क्योंकि यह बाल्टी जो है ऊपर जाने वाली है। यदि तुझे नहीं आना तो मत आओ, किंतु निष्प्रयोजन उपदेश देकर मेरे समय को बर्बाद मत करो। और वह संकल्पता मछली सहेली को वहीं छोड़ स्वयं अकेली ही बाल्टी की ओर चल पड़ती है। और चलते चलते कुछ समय के अनुकूल युक्ति पूर्ण बातें कहती हुई निकल जाती है। तो कह रहे यहाँ पर वही व्यक्ति सही रास्ते पर चल सकता है जिसके पास संकल्प शक्ति हो। संकल्प शक्ति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग पहले ही डर जाते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, बाधाएं आती हैं तो बीच में कार्य छोड़ देते हैं। महान वो होते हैं जो कार्य प्रारंभ भी करते हैं, बाधाएं आती तो जूझते भी हैं और अंत में सफलता हाथ में लेकर के ही दम तोड़ते हैं, दम लेते हैं। इसके बिना नहीं, वो सोचते नहीं हमारा तो कार्य सफल होगा। सभी को रोका जाता है, सभी को टोका जाता है, सभी की राहें मंजिल पर कांटों को फेंका जाता है। रुकते कुछ, ठहरते कुछ, कुछ तो लोग आते लौट आते हैं, बनाकर राह चलते हैं। वो ही एक दिन सच में मंजिल पाते हैं, वही सच में मंजिल पाते हैं। वो किसी से नहीं घबराते, आगे बढ़ते चले जाते हैं। पता है सभी को रोका जाएगा, सभी को टोका जाएगा, सभी की राहों में मंजिलों के बीच में बहुत सारे कांटों को फेंका जाएगा। यह देखकर कुछ लौट आते हैं, कुछ रुक जाते हैं, कुछ ठहर जाते हैं, और जो नई राह बनाकर निकल जाते हैं वो ही मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं गुले गुलजार जिंदगी को घर बनाना है तो पहले जिंदगी को कांटों में उलझाना सीख लो। अर्थात कठिनाइयों के बिना आप कभी ऊंचाइयां नहीं पा सकते, कठिनाइयों का सामना किए बिना आप कभी भी ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकते। कठिनाइयां तो आपको पल पर क्षण क्षण मिलेंगी ही मिलेंगी, ये निश्चित है। ये सोचो हमारा जीवन बिना कठिनाई के निकल जाए तो ध्यान रखना बंधु, समुद्र में डूबने और तैरने के लिए हिम्मत चाहिए, वरना तो समुद्र में मुर्दे भी तैरा करते हैं। कुछ तो चाहिए, बोलो ना।
पुरुषार्थ कुछ तो चाहिए। पैदल चलने के लिए, अपने दम पर मंजिल पर पहुंचने के लिए साहस चाहिए। कंधों पर तो मुर्दे जाया करते हैं, हमें कंधों पर नहीं जाना, पैदल चलना है, कठिनाइयों का सामना करना है, क्योंकि ये तो सब जीवित व्यक्ति की बात है। तो कह रहे हैं आगे क्या सूक्तियां बोलती हैं, वह मछली क्या अच्छे शब्द बोल रही है। ये मछली नहीं बोल रही है, कवि के माध्यम से ये सब बोला जा रहा है। मात्र माध्यम किसको बनाया जा रहा है? मछली को। आचार्य स्वयं कह रहे हैं मोक्ष मार्ग में क्या चीज़ है और किस चीज़ से आप घबराइए मत, क्योंकि दो प्रकार के लोग हमें मिलेंगे। एक मोक्ष मार्ग पर बढ़ाने वाले मिलेंगे, एक मोक्ष मार्ग से पीछे हटाने वाले मिलेंगे। और तो मैं तो कई बार कहता हूँ 1000 में एक आध व्यक्ति बढ़ाने वाला मिलेगा और बाकी सब 999 पीछे हटाने वाले मिलेंगे। ये निश्चित है, क्योंकि दुनिया में नकारात्मक सोच बहुत जल्दी आ जाता है आदमी के अंदर, सकारात्मकता बहुत मुश्किल से आती है। तो कह रहे प्रत्येक व्यवधान का सावधान होकर सामना करना, नूतन अवधान को पाना है, या यूं कहें कि अंतिम समाधान को पाना है। बहुत बड़ी सूक्ति है, जीवन को सुख से भर देने वाली है और जीवन को एक नया आयाम देने वाली है। जीवन में आने वाली प्रत्येक बाधा, व्यवधान माने बाधा, का जागृत रह करके, सावधान होकर के, जागृत रह करके सामना करते हैं, मुकाबला करते हैं यदि हम, तो कुछ नया खोजा जा सकता है। नूतन अवधान अर्थात नया ज्ञान, नई खोज हो सकती है। अवधान माने नया ज्ञान कह लो, नई खोज, कुछ अच्छा मिल सकता है, नया निर्माण किया जा सकता है, अथवा यूं कहें कि समस्याओं का अंतिम समाधान पाया जा सकता है। इसलिए हमें कभी भी घबराना नहीं, पीछे नहीं हटना। ये हमारे लिए उपदेश दिया जा रहा है कि बहुत सारी बाधाएं आएंगी, निश्चित है। कभी कभी एक बार बताऊं, बुरा भी अच्छा होता है और अच्छा भी बुरा होता है। हर एक दुख बुरा नहीं होता और हर एक सुख अच्छा नहीं होता। समझ रहे हैं आप लोग क्या? हर दुख बुरा नहीं होता और हर सुख अच्छा नहीं होता। जैसे आपने व्रत उपवास आदि किया, इसमें दुख तो होगा शरीर को, लेकिन ये बुरा है क्या? अच्छा है। लेकिन आप विषय भोग करके आ गए, खा पी करके सुख लग रहा है, वो सुख अच्छा है क्या? नहीं। जिसका परिणाम अच्छा ना हो उसे अच्छा मानना ही नहीं चाहिए। दुख भोगने में अच्छा लगता है, बुरा लगता है, लेकिन परिणाम उसका अच्छा होता है। सुख भोगने में अच्छा लगता है, लेकिन उसका परिणाम बुरा होता है। आज के युवाओं को मौज मस्ती अच्छी लगती है, लेकिन उसके परिणाम बुरे होते हैं। बुजुर्गों को धर्म की बातें अच्छी लगती हैं, भले युवकों को बुरी लगती हों, पर उसका परिणाम हमेशा अच्छा निकलता है। इसलिए हर दुख बुरा है ऐसा मत मानना, और हर सुख अच्छा है ऐसा मत मानना। बलराम कृष्ण जी के भाई बहुत सुंदर थे, सीता जी बहुत सुंदर थी, हनुमान जी कामदेव बहुत सुंदर थे। हमारे ग्रंथ कहते इन सब ने निवेदन किया भगवान से, हे भगवान, ऐसा रूप, ऐसा बल, ऐसी संपत्ति मुझे मत देना जिससे मुझे अभिमान आ जाए, ये मेरे कोई काम का नहीं है। समझ रहे ना, ये सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन जिससे क्या उत्पन्न हो जाए? अभिमान। वो मेरे काम की नहीं है, मुझे मत देना। वह दुख अच्छा है जिसके माध्यम से हमारा अभिमान समाप्त हो जाए। और प्रायः होता ही ऐसा है कि जब जब व्यक्ति के पास सुख आ जाता है तो इठला करके चलने लगता है। अर्थात समय सीधा आया तो दिन सीधे हो गए तो उल्टा चलने लगता है। जब उल्टा आता है तो
वक्त तो सीधा चलने लगता है, इठलाता है। सुख में होकर दुख में कभी ना घबरावे। सुख में फूलना नहीं और दुख में, क्योंकि तुम मेहमान की भांति है सुख और दुख। कैसे हैं? आता और चला जाता है। मेहमान आता है और चला जाता है। सुख आया है तो समझो आया और जाएगा, दुख आया तो आएगा और जाएगा। ज़्यादा सम्मान मत करो वरना रुक जाएगा। हाँ, इसलिए घबराइए मत। प्रत्येक व्यवधान आपके लिए सावधान होकर के यदि आप उसका सामना करते हैं तो वह समाधान बनता है, कभी आपको दुख का कारण बन ही नहीं सकता। हम कहते वह सुख किस काम का जो दुर्गति में ले जाए, वो दुख अच्छा है जो अभी सम्मान दिलाए और सदगति दिलाए। वो किस काम का सुख? जिससे दुर्गति मिल रही हो, हर जगह अपमान मिल रहा हो, वो सुख सुख नहीं है, वो कालांतर में दुख का रूप ही ले लेता है। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? इसलिए हमेशा दुख को बुरा मत मानिएगा। दुख तो जीवन का श्रृंगार है, उसे स्वीकार करिएगा। जो दुख को सहन करते हैं वह मोक्ष मार्ग में बहुत आगे बढ़ते हैं। दुखम सहजे निद्रा, दुख को सहन करो, निद्रा को जीतो, यही मोक्ष मार्ग है, ये मान करके चलना चाहिए। यदि दुख से आप प्रेम नहीं कर सकते तो आप सुख की कीमत नहीं कर सकते। जिसके जीवन में दुख है वह सुख की कीमत करता है, जिसके जीवन में दुख नहीं है वह कभी सुख की कीमत नहीं कर सकता। जिसके जीवन में दुख आया है वो सुख आने पर पाप से डरेगा, और जिसके जीवन में दुख नहीं आया वो पाप ही पाप में लगा रहता है। कभी कभी दुख अच्छा लगता है, दुख में भगवान याद आते हैं, दुख में अपने याद आते हैं। सुख में ना अपने याद आते हैं और ना भगवान याद आते हैं। बताओ, जो हमें भगवान और अपनों को भुला दे वो अच्छा है कि जो भगवान और अपनों को याद दिला दे वो अच्छा है? ठीक है ना? फिर दुख अच्छा है ना? चलो भगवान से प्रार्थना करते इन सबको आज से दुख दे दो। क्या बोले? हमें चाहे भगवान सुख देना या दुख देना, पर इतनी बुद्धि देना हम आपको कभी भूल ना पाए और कुछ नहीं चाहिए। सुख नहीं चाहिए हमें, दुख भी नहीं चाहिए, बस इतनी बुद्धि हमारी सद्बुद्धि बनी रहे, सुख आने पर भी हम गाफिल ना हों, भूलें ना। हम दुख नहीं चाहते, सुख भी नहीं चाहते, हम तो मात्र आपको चाहते। और मुझे पता है जहाँ आप होगे वहाँ पर सुख मांगने की आवश्यकता नहीं। वो तो मूर्ख है जो वृक्ष के नीचे बैठ करके छाया मांगे। अरे वृक्ष के नीचे बैठ जाता है उसे छाया भी मिलता है, फल भी मिलता है, फूल भी मिलता है और ठंडी ठंडी हवा भी प्राप्त होती चली जाती है। सुन रहे ना? अब कभी मत कहना भगवान से, हे भगवान संकट विकट है, बल्कि संकट से कह देना, हे संकट अब प्रभु मेरे निकट है। भगवान मेरे निकट हैं। संकट कितना ही विकट हो, बस भगवान के निकट रहना, सारे संकट से निपटने का तरीका तुम्हारे पास आ जाएगा। क्योंकि हम प्रभु और गुरु के निकट हैं। संकट आएगा चला जाएगा, घबराना नहीं, कुछ ना कुछ हमें देकर जाता है। दुख के दिन हमारे लिए दुखी जरूर करते हैं, लेकिन याद रखना, परेशान करते हैं पर याद रखना वो हमें समझदार बना देते हैं, कुछ ना कुछ नई चीज़ दे करके जाते हैं। इसलिए कहता हूँ बाधाओं से घबराइए मत, बाधाओं से मुलाकात कीजिए। ये बाधाएं कुछ ना कुछ जीवन में दे करके अवश्य जाएंगी। कहते हैं कुछ नहीं दे जाएंगी तो सीख जरूर दे जाएंगी। कहते खटखटाओगे तो खुलेगा और खुलेगा तो कुछ मिलेगा। इसी दरवाज़ा खटखटाते रहना चाहिए, अर्थात इनसे घबराना नहीं चाहिए। जीवन के पथ में ये वरदान हैं, कभी अभिशाप हो नहीं सकते। बस सावधानी रखो, सावधानी के साथ काम करोगे कभी आपको दिक्कत होने वाली नहीं। समझ रहे ना? कभी कभी तो आदमी संभल जाता है, परेशानियाँ आती, कठिनाइयाँ आती हैं तो
दुनिया की हर चीज ठोकर खाकर बिखरती है, एक इंसान ही तो है जो ठोकर खाकर संभलता है। और यदि आप नहीं संभल पाए तो पत्थर तो अपना कर्तव्य निभाकर चला गया, इसमें दोष पत्थर का नहीं, उसने ठोकर दी ताकि आप संभल जाओ। ये आपके ऊपर आप संभलते कि नहीं संभलते। ऐसी वक्त ठोकर जरूर देता है, आदमी को सब कुछ बता देता है। यदि आदमी संभलना चाहे तो संभल सकता है। इसलिए इन सब का समाधान एक ही निकल रहा है। क्या समाधान निकल रहा है? हमें दुनिया की बातें नहीं सुनना, हमारा संकल्प है हमें मोक्ष मार्ग में बढ़ना है। इसलिए मैं प्रत्येक बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार हूँ। 22 परिसय सहन करने के लिए हम अपने हृदय को खोलने के लिए तैयार हैं। समझ गए ना? ना मर्द ही दर्द की शिकायत किया करते हैं, जो सच्चे मर्द हैं वो तो दर्द को और खरीदा करते हैं। दर्द की शिकायत नहीं, दर्द को और खरीदने की बात। अब दर्द तो आएगा ही, आने दो, क्या दिक्कत है? आप लोग वर्तमान में मजबूरी बस बोलते हो, जब उखरी में मुड़ गई तो मुंह सर से कटर नहीं, लेकिन नहीं, यहाँ उत्साह पूर्वक कह रहे हैं नहीं, हमारे लिए तो हमने ऐसा गलत नहीं कदम उठाया, वो तो गलत कदम जैसा हो गया, अब उखरी में मुड़ गई तो ऐसा नहीं, हमने इसे साहस के साथ स्वीकार किया है। हम साहस के साथ ही इसका सामना करेंगे, खुश होकर के, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। हिम्मत न हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत न हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत कभी नहीं हारना, भगवान को कभी नहीं भूलना। पर देखिए, आप हंसते मुस्कुराते हुए अपनी जिंदगी को गुजारिएगा, बड़ा आनंद आएगा, आपको अनुभव भी मिलेगा, सारी समस्याओं का हल भी मिलेगा। आचार्य से कहते, कोलाहल में कभी जीवन का हल नहीं मिलता। कोलाहल से हटो, प्रभु और गुरु के चरणों में ध्यान लगाओ, आपकी हर समस्या का हल आपके हाथों में होगा। आज नहीं तो कल बंजर भूमि मरुस्थल में भी जल होगा। यदि आपके पास इस प्रकार का भाव है तो कोलाहल से हट जाओ। आगे और सूक्ति बोल रही है वह सहेली, गुणों के साथ अत्यंत आवश्यक है दोषों का बोध होना भी, किंतु दोषों से द्वेष रखना दोषों का विकसन है और गुणों का विनसन है। कांटों से द्वेष रखकर फूल की गंध मकरंद से वंचित रहना अज्ञता ही मानी जाती है, और कांटों से अपना बचाव कर सुरभि सौरभ का सेवन करना विज्ञता की निशानी है, सो बिरलों में ही मिलती है। ये जीवन निर्माण के महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जीवन विकास की ये पहली पहल है। यदि इन सूत्रों को व्यक्ति अपने जीवन में धारण करता है, फिर उसे और ज़्यादा कहीं शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास पढ़ने की आवश्यकता उसे नहीं है। यदि इन सूत्रों को अपने जीवन में उतार लेता है, कौन सा सूत्र? जीवन में आने वाली प्रत्येक बाधा का जागृत रहकर मुकाबला करने से कुछ नया खोजा जा सकता है, नया निर्माण किया जा सकता है, अथवा यूं कहो समस्याओं का पूर्ण समाधान पाया जा सकता है। जो व्यक्ति बाधाओं से डरकर आगे बढ़ने का मन ही नहीं बनाता, वह कभी अपने जीवन को उन्नत नहीं बना सकता, कभी अच्छा नहीं बना सकता। संसार में अच्छे बुरे सभी प्रकार के लोग रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं। गुण हैं तो दोष भी हैं, अतः गुणों के साथ दोषों का ज्ञान होना भी अनिवार्य है, किंतु ज्ञान होना अलग चीज है। दोषों से द्वेष रखना, उन्हें सदा बुरा भला ही कहते रहना, अपने दोषों को बढ़ाना और गुणों को नष्ट करना है। समझ में आ रहा आपको?
कांटों से द्वेष भाव रखकर फूलों की सुगंधी से ही दूर रहना, ये तो अज्ञता ने अज्ञानता की बात हो गई, मूर्खता की बात हो गई। और कहते हैं कांटों से अपनी सुरक्षा करते हुए फूलों की सुगंध का पान करना होशियारी का लक्षण है। विज्ञता अर्थात ज्ञानीपना है, होशियारी का लक्षण है। सो कुछ बिरले अर्थात गिने चुने लोगों में ही ये सब कुछ पाया जाता है। सब लोगों में ये चीजें नहीं हुआ करती, ये दृष्टि सबकी नहीं होती। अब दो बातें यहां पर कह दी। पहली बात तो कह दी कि दुनिया में सबके पास गुण भी हैं, दोष भी हैं, तो हमें गुणों का ज्ञान भी करना और दोषों का भी, क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। दोष को दोष नहीं मानेंगे तो कैसे छोड़ेंगे, और गुणों को गुण नहीं मानेंगे तो कैसे ग्रहण करेंगे। इसलिए दोषों का भी ज्ञान होना चाहिए और गुणों का भी ज्ञान होना चाहिए। यदि हम दोष और गुण को नहीं जानेंगे तो हम किसे छोड़ेंगे और किसे ग्रहण करेंगे। जानना बहुत जरूरी है, जानकारी होना बहुत जरूरी है। जानकारी के अभाव में सावधानी नहीं रखी जा सकती। जब जानकारी हो जाती है तो सावधानी रखने की बात हो जाती। तो आप दोषों की जानकारी रखेंगे तो सावधानी रखेंगे, और गुणों की जानकारी रखें तो गुणों को प्राप्त करने की भावना उत्पन्न करेंगे। इसलिए दोष को भी जानना, गुण को भी जानना। पर ध्यान रखो, दोषों से द्वेष नहीं रखना। मोक्ष मार्ग में द्वेष किसी से रखना ही नहीं, राग किसी से करना ही नहीं तो तुम गुणों से राग करो, दोष से द्वेष करो, नहीं करना। हमें ग्रहण करना है, गुणों को ग्रहण करना है और दोषों को छोड़ना है। बस इतनी बात, कोसते नहीं रहना, क्योंकि आप बार बार बुरा 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 कहोगे तो बुरा परिणाम तुम्हारे अंदर आ जाएगा। कहा है किसी ने, जो तुम दूसरे में दोष देख रहे हो वो दोष कालांतर में तुम्हारे अंदर भी प्रकट हो सकते हैं। पूज्य मुनिषी प्रवचन सागर जी महाराज कहा करते थे, अरे भैया वो व्यक्ति दूसरे में दोष देख रहा है, निश्चित ही वो दोष उसमें है या फिर उसमें आने वाला है, तभी तो देख रहा है। उसकी दृष्टि में बार बार क्यों आ रहे हैं दोष। अर्थात दूसरे को दोष देखने से हमारे अंदर भी दोष आ जाते हैं। दूसरों को दिखा रहे, खुद देख रहे, तो उसमें क्या होता है, दोष बढ़ जाते हैं। इसलिए दूसरे के अवगुण देखना भी एक अवगुण है, दूसरे के दोष देखना भी एक खतरनाक दोष है। अब सुधार लो, हमें दूसरे के अवगुण नहीं देखना। अवगुण बहुत देखे, अवगुण देखो। अवगुण बहुत देखे, अब गुण देखो, तो तुम्हारे गुणों का भी विकास हो। देखो, आप बाजार में जाते हो, बाजार में बहुत सी वस्तुएं बिकती हैं, लेकिन आप कौन सी वस्तु पर दृष्टि लगाए रखते हो जो आपको खरीदना हो। वो चीज़ मिल रही तो ठीक है, वरना आप आगे बढ़ जाते हो। उसी हाथ ठेले पर आलू प्याज रखी हुई है, उसी हाथ ठेले पर भिंडी लौकी गिलकी रखी हुई है। बोलो ना, आप आलू प्याज को बुरा कहते कहते खरीदते हो लौकी को, कि लौकी को अच्छा कहते कहते उसको ले आते हो। बोलो ना, आपका त्याग है, आप नहीं चाहते गड़ंत खाना, पर उसकी आलोचना तो नहीं करते बैठते रहते वहाँ। अपनी सब्जी उठाई, खरीदी और लेकर के आ जाते हो। वैसे प्रत्येक व्यक्ति में गुण भी हैं, दोष भी हैं। उसके दोषों की निंदा ना करते हुए गुणों को लेने का प्रयास करिएगा। जैसे कि बगीचे में कांटे भी हैं, फूल भी हैं, आप कांटों की आलोचना नहीं करिएगा। ज्ञान तो रखिएगा, ये कांटे फूल हैं, लेकिन आप कांटों की आलोचना किए बगैर, कांटों से बच करके फूल को निकाल लेते हैं। इसी में बुद्धिमत्ता है। सामने वाले में दोष भी हैं, गुण भी हैं। हम दोषों की जानकारी रखते हुए, उनसे बचते हुए, दोषों की आलोचना ना करते हुए उनके गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कला मानी जाती है। जो इस कला को अपनाता वही ज्ञानी है, वही मोक्ष मार्गी है, और वास्तव में वही सच्चा धर्मात्मा है। 3 टाइटल, धर्मात्मा भी, ज्ञानी भी और मोक्ष मार्गी। वही है, वही धर्मात्मा बन सकता है जो सबके दोष गुणों को देखते हुए गुणों को ग्रहण कर ले, दोषों को अलग कर दे।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग बाजार जाते हो, आम खरीदे आप लोगों ने कभी? कितने लोगों ने खरीदे आम? बताओ ना जरा। कभी आपने आम नहीं खरीदे? खरीदे, चलिएगा। जब आम खरीदते हो तो आम ही आम खरीदते कि उसके अंदर की गुठली भी खरीदते हो? जब तौलता है वो, तो तौलने के बाद आप उसकी गुठली का वजन कम करवा लेते हो कि उसका भी पैसा देकर आते हो? बोलो ना। दोनों का। जितनी मूल्य में आपने आम खरीदा, अर्थात उतने मूल्य में आपने, बोलो ना, आप बुराई तो नहीं करते रहे वहां, इसमें गुठली होगी, इसका पैसा मत लो, ऐसा तो कहा तो नहीं ना आपने? क्योंकि आपकी दृष्टि आम के दल पर है, आपको आम की खुशबू आ रही है। समझ में आ रहा ना आपको? आपको गुठली नजर नहीं आती उस समय। कितने लोगों को आती है गुठली नजर? किसी को नहीं आती। क्या नजर आता वहां पर? बस जैसे आप बाजार में आम खरीदते हो और आपके लिए दृष्टि का इतना अच्छा परिमार्जन करना पड़ता है, दृष्टि आम की खुशबू पर, स्वाद पर जाता है, गुठली पर आपकी दृष्टि नहीं जाती। वैसे ही आम आदमी से जब भी आप मिलें, उसके दोषों की नहीं, गुणों की ओर दृष्टि जाए, गुण ग्रहण की दृष्टि बन जाए, आपको व्यापार और व्यवहार करना आ जाएगा। व्यापार तो आपको आता है, लेकिन व्यवहार करना सिखा रहा हूं। आप व्यवहार सीख लीजिएगा। एक बार आचार्य श्री जी ने बताया गुण ग्रहण की दृष्टि के बारे में। देखो ना, कितना अनाज पड़ा रहता है धूल में मिला हुआ, लेकिन चींटी हो, शक्कर आदि पड़ी हो तो, और मुर्गे आदि, चिड़िया आदि, धूल वगैरह सब छोड़ करके किसको चुन लेती हैं? वो दाना को, शक्कर को उठा करके चींटी चली जाती है, चिड़िया चुन लेती हैं। उनके पास है क्षमता, ये अच्छाई को ग्रहण कर लिया, धूल की निंदा नहीं की, वहां से निकाल करके वो चले जाते हैं। ऐसी सुनार होता है, इतना बड़ा पत्थर है, लेकिन उसके अंदर जो सोना है ना, उसकी ओर दृष्टि रहती है। पत्थर पत्थर को अलग कर देता है, उसमें से सोना निकाल लेता है। सुनार की दृष्टि ही सुधार का सही रास्ता है। यदि हमारे पास वह सुनार की दृष्टि है, अर्थात हमें सोना सोना ग्रहण करना है, तो हमारा जीवन भी सोना जैसे निखर जाता है, सुंदर बन जाता है। जैसे सोना निखर करके आता है, वैसे सोना जैसा जीवन बनाना चाहते हो, सुन रहे हैं आप लोग? तो क्या करना होगा आपको? गुण ग्रहण की दृष्टि विकसित करना पड़ेगी। दुनिया में सब कुछ है, हमारी दृष्टि सोने की ओर हो। हमें कुछ ग्रहण नहीं करना, ना पाषाण ना अन्य धातुएं, मात्र सोना प्राप्त करना है। और सोना जो चाहता है, सोने को पाना चाहता है, वह व्यक्ति यहाँ वहाँ दृष्टि नहीं ले जाता, मात्र उसकी दृष्टि सोने पर रहती है। वैसे ही तुम गुण ग्रहण करना चाहते हो तो किसी के दोषों पर दृष्टि मत ले जाओ, बल्कि गुणों की ओर दृष्टि ले जाओ, वो तुम्हारे अंदर प्राप्त होते चले जाएंगे। देखो, दूसरे के दोष देखने वाले व्यक्ति यह साबित कर देते हैं कि वो कितने गहरे पानी में हैं। कहने की आवश्यकता नहीं, स्वयं मालूम पड़ जाता है। दोष देखो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं आपको नियम देता हूं, आप दूसरे के दोष अवश्य देखो। राजा हंस क्यों रहा है? जमी नहीं मेरी बात, जमीगी बेटा। फ्रिज का जमाना है ना, जमाना खराब है, और इसे कैसे जमेगी? जमाना खराब है और फ्रिज का जमाना है। फ्रिज में जमाना है कि जमाने में फ्रिज है? हैं? फिर फ्रिज में क्यों जमाना करते हो तुम? फिर फ्रिज में क्यों जमाते हो, बताओ ना। फ्रिज में जमाना है कि जमाना फ्रिज में है? उलझ गए ना। इसे तो जमाने में जमाने की मत सोचो, एक दिन जमी से उखड़ जाओगे, फिर क्या करोगे? इसलिए हम जमे जमाए उखाड़ते हैं।
समझ में आ रहा ना? सबको जमाने में कोई फायदा नहीं, तो बात नहीं जमी। मैं ये कह रहा था, मैं आपको नियम देता हूं, आप दूसरे के दोष देखें, लेकिन उसके साथ 2 शर्तें और रख दे रहा हूं, तो देखना, वरना कभी मत देखना दूसरे के दोष। 2 शर्तें। पहली शर्त ये, जो दोष सामने वाले में है, संकल्प लो लो जीवन में वह दोष हम कभी नहीं करेंगे, पहला नियम। दूसरा, किसी से नहीं कहेंगे। 2 नियम लो, फिर दूसरे के दोष देखना। दूसरे के दोष देखने से हमें एक फायदा ये है कि वह दोष हम नहीं कर पाएंगे। यदि वो दोष हम करते हैं तो दोष देखने का बहुत बड़ा नुकसान है, और हम किसी से नहीं कहेंगे। ये संकल्प लो, तो हम आपसे कह सकते हैं आप दूसरे के दोष देखो, क्योंकि मुझे पता है आप देखे बिना तो रह नहीं सकते। इसलिए 2 बातें ध्यान रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोष देखने का नियम लो, समझ रहे ना आप? क्योंकि आप नहीं छोड़ सकते, मुझे पता है आप दोष देखोगे ही देखोगे। इसलिए यदि दोष दिख रहे हैं, देख रहे हो आप, तो 2 नियम जरूर ले लो पक्के। वो नियम कौन सा? पहला कौन सा बताया था? जो दोष सामने वाले में दिख रहा है या देख रहा हूं, वो स्वयं कभी जीवन में नहीं करूंगा। और दूसरा, वह दोष उसके अलावा किसी दूसरे को नहीं बताऊंगा। बिल्कुल। किसी व्यक्ति से पूछा, तुमने अपने जीवन में तमीज किससे सीखा? उसने जवाब दिया, बदतमीजों से। तुम इतने बड़े ज्ञानी कैसे बन गए? अज्ञानियों से। कैसे? जो वो कार्य करते थे वो कार्य हमने नहीं किए, हम ज्ञानी बन गए। जो कार्य कौन करते हैं? मूर्ख, वो हमने नहीं किए। ये शिक्षा है बहुत बड़ी। ऐसे जो व्यक्ति गलती कर रहा है, वह गलती हम जीवन में नहीं करेंगे और किसी से कहेंगे भी नहीं। पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? क्योंकि सबके पास 2 आंखें हैं। हमें सामने वाले को कुछ दिख रहा है तो सामने वाले को ही वो दिख रहा होगा। ये बात अलग है, सामने वाला कहता नहीं पर समझता तो सब है। कहने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात कोई व्यक्ति पानी में गंदगी करता है तो बताने की आवश्यकता नहीं है, वो तो क्या है, बोलो ना, वो तो ऊपर ऊपर तैरती ही रहेगी, सबको दिखाई दे जाएगी। इसलिए कहना चाहता हूं आप लोगों को, अपने जीवन में इस बात को समझने का प्रयास करो। गुण और दोषों की जानकारी अवश्य रखो, पर सावधानी एक रखो, अपने जीवन में गुण तो आना चाहिए पर दोष नहीं आना चाहिए। और जब हम कभी किसी के पास जाएं तो उसके दुर्गुण तो नजर आए, लेकिन वो दुर्गुण हम आगे नहीं करेंगे और उसके दुर्गुणों का व्याख्यान सामने वाले के सामने नहीं करेंगे। ये संकल्प लेते हो तो हमारा जीवन बहुत ही निर्मल और पवित्र बनता चला जाता है। क्योंकि दूसरे के दोषों को देख करके बुरा बुरा कहने से अपने दोष और बढ़ जाते हैं और हमारे गुण नष्ट हो जाते हैं। हम दूसरे को निमित्त बना करके गुणों को बढ़ाएं कि गुणों को नष्ट करें। एक बार किसी ने आचार्य से पूछा, आचार्य जी उस समय उपगूहन अंग की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा यदि किसी धर्म और धर्मात्मा के आपको दोष दिख जाएं, उन्हें छिपाने का प्रयास करें। तो एक सज्जन बोला हमें क्या मिलेगा उससे? तो आचार्य ने कहा दूसरे के दोष छिपाने से हमारे पास गुण बढ़ते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन का उपगूहन अंग हमारे पास आ जाता है। उसके बाद क्या करना, वो बाद में स्थितिकरण की बात आएगी। पहले तो वर्तमान में उसे रोकने का प्रयास करिएगा। क्यों? क्योंकि धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं मिलता। इसलिए रास्ता राहगीर भटकता है पर रास्ता बदनाम हो जाता है। समझ में आ रहा ना? क्योंकि उस राहगीर से रास्ता जुड़ा हुआ है, ऐसे उस धर्मात्मा से धर्म जुड़ा हुआ है। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। धर्मात्मा में दोष देख करके हम उसका व्याख्यान करेंगे, बखान करेंगे, सबको बताएंगे तो धर्म की अप्रभावना होगी।
इस बारे में हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हमारे लिए उपगूहन करना है, उद्घोषण नहीं करना। उससे अपना ही फायदा होता है। और दूसरी बात ये, सामने वाला दुश्मन नहीं बन पाता। कभी कभी दूसरे के दोस्त बता दो, दुश्मन ही बन जाता है और अपने साथ घात करने तैयार हो जाता है। और स्वयं तो कभी सुधरना नहीं चाहता। हाँ, एक बात की जा सकती है, उसके जो अंडर में है उसे दोष बता दो। जैसे उसके माता पिता हैं मान लो, उसे दोष बता दो, या फिर उसी को दोष बता दो। तीसरे को बताने की आवश्यकता नहीं। या तो स्वयं सुधार कर सकता है या फिर उसके माता पिता सुधार कर सकते। तीसरे को बताने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि घर की फूट जगत की लूट। आपस में आप घर में लड़ोगे और आजू बाजू वाले लूट का फायदा उठा के चले जाएंगे। फूट डालो, राज करो, वो तो और आनंद लेंगे। लड़ो भिड़ो, ऐसा करो। कुछ लोगों को तो लड़ाई भिड़ाई में बहुत आनंद आता है, खूब आनंद आता है उनको। दो लोगों को भिड़ाओ, आनंद लो। जैसे बहुत सारे आजकल के कार्यक्रम चल गए हैं, भैंसा को लड़ाते हैं, बैल को लड़ाते हैं, बकरे को लड़ाते हैं, आनंद लेते रहते हैं। बताओ कैसा आप ध्यान करते रहते लड़ा लड़ा करके। ऐसे मनुष्यों को लड़ाते हैं। जैसे नीचे असुर कुमार जाति के देव असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, वहाँ भिड़ाते रहते हैं। कुछ लोग यहाँ भी भिड़ाते रहते हैं, धर्म भी करते हैं पर भिड़ाते भी हैं। तो मरने के बाद देवायु तो बांध लेते हैं, पर कहाँ चले जाते वो? नीचे जा कर के वहाँ जन्म ले लेते हैं। और वहाँ भी वही काम कहते ना, आदमी निमित्त बदल देता है, आदत थोड़ी बदलता है। जो आदत यहाँ थी तो वहाँ वही आदत है। वहाँ भी लड़ा भड़ा करके मार काट में आनंद मनाते रहते हैं। ये चीज बहुत खतरनाक है। ऐसे नेचर से बचना चाहिए, लड़ाने भिड़ाने के नेचर से। अरे ये मनुष्य पर्याय व्यर्थ नहीं है, इसमें तो आप स्वयं लड़िएगा और अपने कर्मों से लड़िएगा, दुर्भावनाओं से लड़िएगा, दुर्विचारों से लड़िएगा, पापों से लड़िएगा, कसायों से लड़िएगा। कहाँ तुम किसी दूसरे से लड़ने के लिए जा रहे हो? आप अपने कर्तव्य पालन में इतने मस्त रहो कि दूसरे की बुराई करने का अवसर ही न मिले, दूसरे की लड़ाई देखने का, लड़ाई कराने का अवसर ही न मिले। अपने आप में व्यस्त बने रहो। लोग कहें तो स्वार्थी होगा, कहने दो कि स्वार्थी है। लोग कहेंगे अरे भैया उनका तो जो है ना जीवन बिल्कुल सिमट करके रह गया, कहने दो। कहना हमारा जीवन सिमट करके नहीं रहा, हम उनसे बातें करते हैं जो घट घट में निवास करते हैं, वो हमारे भगवान हैं। हम कहाँ संकीर्ण हो गए, कहाँ सिमट करके रह गए हम। एक बार हम अकेले बैठे थे और भगवान का ध्यान कर रहे थे। एक व्यक्ति आया, नमोस्तु करते करते उसने ध्यान उष्टा दिया। हमने कोई बात नहीं, आशीर्वाद दिया। बोले महाराज जी आप तो अकेले बैठे हो। हमने कहा नहीं, अभी तो दो थे, तुमने अकेला कर दिया। हम और परमात्मा थे, तुम कभी हमारे हो नहीं सकते, तुमने अकेला कर दिया। कहाँ किससे बात करने जाते हो? व्यर्थ बात करने से कोई फायदा नहीं। इसलिए यहाँ पर कह रहे बंधुओं, हमें कांटों से अपना बचाव करके सुरभि सौरभ का सेवन करना है। यही हमारे ज्ञानी पने की निशानी है। बाकी तो कांटे को बुरा बुरा कहते रहो, दोष दोष अपने अंदर उत्पन्न करते रहो, ये अज्ञानी का प्रतीक है। हमें अज्ञानता अपने जीवन में नहीं लाना। बहुत बिरले लोग होते हैं संसार में जो कांटों की आलोचना न करते हुए, कांटों से अपना बचाव करते हुए फूल को चुन लेते हैं। अर्थात बहुत कम लोग होते हैं जो दुनिया में बहुत सारे दोष हैं, उन दोषों को बुरा बुरा ना कहते हुए उनसे बचाव करके गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। हमें वही युक्ति अपने जीवन में अपनाना है। यदि वह युक्ति अपने जीवन में आ गई, कौन कहाँ है संसार में, हमें संसार की आलोचना नहीं करना, परिवार की आलोचना नहीं करना, समाज की आलोचना नहीं करना। हम समझ जाएं ये दुनिया कैसी है और मोक्ष मार्ग पर बढ़ जाएं, यही हमारा परम कर्तव्य है। क्या बताते रहें दुनिया को? दुनिया स्वार्थी थी इसलिए मैं ऐसा हो गया। एक सज्जन मुझसे बोले महाराज जी आपको बैराग कैसे हो गया? मैंने कहा मुझे राग हो गया सो बैराग हो गया।
बोले कैसे? हमने कहा अपने गुरु से और प्रभु से और आत्मा से राग हो गया, दुनिया से बैराग हो गया। बस बात खत्म। और कभी कभी तो आप लोगों के चेहरे देख करके बैराग आ जाता है। एक बार आचार्य से किसी ने पूछा था, आचार्य जी आपको बैराग कैसे आता है, कैसे बढ़ता है? बोले आप लोगों के चेहरे देख करके आता है, बढ़ता है। क्यों? सब मालूम पड़ जाता है, लटका हुआ चेहरा बता देता है कितने गम में डूबे हो। हैं? मनोज जी एक दिन बोले, हम हंसते हैं तो लोग समझते हैं हमें आदत है मुस्कुराने की, पर उन्हें क्या पता ये मेरी पहली अदा है गम छुपाने की। समझ में आ रहा है आपको? ऊपर से मुस्कुराना अलग चीज है, वास्तव में अंदर की मुस्कान, अंदर की वो अलग चीज है। सम्यक दृष्टि जो होगा ऊपर से मुस्कुराता, अंदर से तो समझता है। राज समाज महाग कारण भय बड़ा मनाना। वो समझ इसलिए नहीं कि परिवार से परेशान हो, इसलिए नहीं, बल्कि संसार की देख ली, संसार में कुछ भी नहीं है, इसलिए ऊपर से मुस्कुराहट देना पड़ती है। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। आप लोग आते नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, है ना? आप समझते हैं महाराज जी ने हमें पहचान लिया, महाराज जी ने खुश होकर के आशीर्वाद दिया। आज तो आज इसने देख करके ओम शांति बोला, पर ध्यान रखना बंधुओं, फ्लैश चमकना अलग होता है, फोटो खींचना अलग होता है। क्या आज से क्या करते हैं आपको पता है? फ्लैश चमकाते हैं। छोटे बच्चे होते ना, पहले वो 36 रील वाला कैमरा आता था ना, तो बच्चे कहते थे हमारी फोटो खींचो, हमारी फोटो खींचो। अब कितनी फोटो खींचे? तो फ्लैश चमका दिया, वो समझता हमारी फोटो खींच गई। ऐसे आचार्य, अरे वाह, हमें आचार्य ने पहचान लिया, अलग से देखकर आशीर्वाद दिया। नहीं, वो फ्लैश चमका है भैया। क्या चमका है? फ्लैश। क्यों? क्योंकि आपकी खुशी के लिए फ्लैश, जैसे बच्चों की खुशी के लिए फोटो का फ्लैश चमका देते हो, ऐसे ही हकीकत तो ये है। दुनिया की हकीकत आचार्य भगवंत गुरुदेव जानते हैं, किसी से राग और विशेष कोई चीज़ नहीं रखते, सभी को एक साथ आशीर्वाद दे करके सबके कल्याण की भावना भाते हैं। ये परिणाम अद्भुत परिणाम हुआ करते हैं। आप लोग भी समझें, और आप समझ ही रहे होंगे बच्चों के लिए आप कितना फ्लैश चमकाते हैं, ये आप ही जानते हो। कितना सांत्वना दे करके रखते हो, लेकिन आपको जो करना वो करते हो। बस इसी भावना को समझते हुए और गुण ग्रहण की दृष्टि विकसित करने का प्रयास करें। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सबको इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम दोषों से बचकर दोषों को बुरा ना कहते हुए गुणों को ग्रहण करने का प्रयास कर सकें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं।